हियर नाउ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। हमने आपको वॉवेल पढ़ा दिया था, डिप्थोंग पढ़ा दिया था, कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ा दिया था, स्ट्रेस पढ़ा दिया था और अब इसके बाद इंटोनेशन भी पढ़ा दिया था। अब इसके बाद बता रहे हैं कि ये सब क्यों करते हैं, किसके लिए किया गया था। तो लास्ट में है कि व्हाट इज अ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, किसे कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो ये साउंड को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटिंग ए साउंड इन रिटेन अल्फ़ाबेट। इन रिटेन अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट जो आपको बताया था, वॉवेल का, कॉन्सोनेंट का और फिर जो है डिप्थोंग का, ये जो सारा बताया था उसको रिप्रेजेंट, वो क्या था, वो साउंड था। और साउंड को जब हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। व्हेन साउंड इज रिटेन इट इज कॉल्ड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब जैसे कुछ नहीं, हम हर वक्त कुछ न कुछ कहते रहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि हम जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। अंग्रेजी हिंदी में थोड़ा सा यही फ़र्क होता है। तो कन्फर्म होने के लिए कि हम सही हैं गलत हैं, तो इसके लिए आपको डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में वही साउंड लिखा हुआ होता है। तो जैसे अगर हम ये पढ़ रहे हैं वन, जैसे पढ़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 ऐसे करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको साउंड में लिखेंगे। तो साउंड में कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 first, second, third, fourth, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे कहते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि ये जो आप देख रहे हो इसको हमने साउंड में लिखा, और साउंड में लिखा तो आप इसको डिक्शनरी से मिला सकते हो। डिक्शनरी में ऐसे ही लिखा होगा, और 1 2 3, इसको बोलने में सहूलियत होती है। जैसे अगर हम इसको लिख दिए हैं तो अब इसको बोलने में सहूलियत होगी। 1 2, अगर ये ट है तो ये एस्पायरेटेड होगा, आप इसको बोल सकते हैं 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट, सेकंड। अब देखो यहाँ सेकंड सेकंड बोलते हैं, लेकिन ये है सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स,
7 ऐसे करते हैं। तो गाइस इस काम को हम बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। जैसे अगर लिखे व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, अब इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में कैसे लिखेंगे? वॉश यू ऐसे जब इसको लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है। व्हाट्स योर नेम, और जैसे नेम हम जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफथॉन्ग्स लगा हुआ है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है साउंड लिखना, साउंड लिखना। तो हमने साउंड को लिखा, इस लिखने से आपका जो उच्चारण होता है बिल्कुल करेक्ट होता है, कहीं इधर से उधर घबराएगा नहीं। इसलिए जो आप देखते हैं कि वो उच्चारण बता रहे हैं आपको, तरह तरह के इस तरह से बोलना चाहिए। तो यही जो उसका सबसे जो रूट चीज़ है यही है। सीक्रेट इज दिस दैट यू हैव टू से 2, 3, 1। इसे 1 में जो हमने यहाँ मात्रा लगाया है वो कौन सा मात्रा लगा है? इंडिया वाला लगाया है। इसे 1 में जैसे ये, तब ये जो वॉवेल आप जान जाइए ऐसा, तो आप अच्छे तरह से उच्चारण कर सकते हैं किसी कर से। जैसे 6 है, और जैसे थर्ड है तो क्या, जैसे थर्ड को क्या है, ये जैसे शर्ट है, बर्ड है, तो ये वाला जो है वॉवेल लगा। तो अगर ये आप पहचानें और आप इसका यूज़ करें तो ये दैट इज़ गुड फॉर यू इन रेफरेंस टू प्रोनाउंसिएशन, और बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश हो सकती है, बोल चाल सब चीज़ की। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और यह हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब है, आरपी के नाम से, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से जानते हैं इसको। और ये सभी स्कूल कॉलेजेस में ये प्रेस्क्राइब है, सब में आपको रिकमेंडेड है कि आप इसको पढ़ें और जानें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम कल आपसे मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर। थैंक यू।